तो फाइनली डेव, मार्क, डार्जी और डार्जी के पेरेंट्स घर पहुंच चुके हैं, यानी कि अपने घर लंदन। सबने जैसा सोचा था सब कुछ बिल्कुल ही वैसा है, यानी कि बिल्कुल ही नॉर्मल। क्योंकि उन्हें अभी खतरे के बारे में एहसास नहीं हुआ है। किसे पता कि मार्क ने उसे 5,000 साल तक सोई हुई एक महाशक्ति को जगा दिया था, यानी कि अंधेरों की रानी, तबाही की रानी, रानी प्लेटोरिया, जो करीब 5,000 साल तक दफन थी इजिप्ट के उन पिरामिड्स के बीच। किसी ने सही कहा था कि इतिहास को कोई दफन नहीं रख सकता, और जब वही इतिहास वर्तमान बन के सामने आए तब शुरुआत होती है महाविनाश की। तो इजिप्ट से वापस आने के दूसरे दिन मार्क, डेव और डार्जी एक भी कॉलेज नहीं गए थकान की वजह से। लेकिन उसके दूसरे दिन मार्क ने डेव को फ़ोन किया। मार्क ने डेव से पूछा, अरे देव, आज तुम कॉलेज जाओगे कि नहीं? डेव ने कहा, अच्छा तुम क्या आज कॉलेज जाने वाले हो? हाँ मैं तैयार ही हूँ, लेकिन तुम जाओगे कि नहीं? वो मार्क, दरअसल आज मैं नहीं चाहता हूँ, तुम जाओ अकेले। लेकिन देव, कल भी हम लोग एब्सेंट थे, और अगर आज भी एब्सेंट रहे तो थोड़ा सा बुरा होगा नहीं? अरे क्या करूँ यार, वो मतलब हाथ पैर इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं कि बिस्तर से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो तुम घर में पड़े रहो और मैं कॉलेज जाता हूँ। अच्छा ठीक है मार्क, तुम जाओ और आके बताना कि आखिर कॉलेज में आज क्या क्या हुआ। अच्छा ठीक है। और डेव, एक बात सुनो। हाँ बोलो। वो जाने वाली है ना? कौन वो? अरे तुम लोगों के घर के पास जो रहती है वो। कौन वो? मैं किसी बोबो को नहीं जानता, अगर जानना है तो नाम बताओ। अरे दादी यार, तू समझ नहीं रहा है। अच्छा, बोबो। सॉरी यार, मैं तुझे बताना ही भूल गया, वो भी आज नहीं जाएगी मेरे साथ। अच्छा ठीक है देव, छोड़ो भी वो। बाय बाय। अच्छा मार्क, एक बात सुनो। हाँ बोलो। आज तेरा पढ़ाई पे मन बैठेगा? क्यों क्यों नहीं बैठेगा? वो आज कोई नहीं जाने वाली है ना, चुपचाप बिस्तर पे पड़ा रहे। डेव को ये बोलने के बाद मार्क ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। दरअसल डेव के साथ बात करके उसे पता ही नहीं चला कि उसे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। तो वो जल्दी से बैग लेके बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसकी आंटी जूलिया ने उसे जल्दी से टीवी के सामने बुलाकर न्यूज़ देखने को कहा। दरअसल वो न्यूज़ आज लंदन के सारे न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बन चुकी है। न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है कि लंदन के बीसों बीस जो एक म्यूजियम था, उस म्यूजियम का आज एक भी ईंट से ही सलामत नहीं है। अर्थक्वेक नहीं आया, भूकंप नहीं आया, कोई तबाही नहीं हुई। तो आखिर ऐसा हुआ क्या है? दरअसल न्यूज़ चैनल पे सीसीटीवी का एक फुटेज दिखाया गया है रात के 1:30 बजे का। फुटेज में दिखाया गया है कि रात के 1:30 बजे म्यूजियम के अंदर सफ़ेद कपड़े ओढ़कर एक औरत घुस जाती है। जब म्यूजियम के सामने रखे बॉडीगार्ड लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उस औरत को देख के ही वो सब लोग बेहोश हो गए और वो औरत म्यूजियम के अंदर चली गई। और अचानक 2:45 पे पूरा का पूरा म्यूजियम गिर गया। और लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि गिरते वक्त भी उस औरत को म्यूजियम से बाहर आते हुए नहीं देखा, और उसकी अभी डेड बॉडी भी नहीं मिली हुई है। न्यूज़ देखने के बाद ही दरअसल मार्क को इजिप्ट के बारे में याद आया, जहाँ पे उसके साथ वो सब हादसा हुआ था। लेकिन उसने सोचा कि उन सब हादसों के साथ इन सब का क्या मतलब, तो वो सीधा बिना सोचे समझे कॉलेज के लिए दौड़ पड़ा। करीब 2:45 पे जब मार्क का कॉलेज ख़त्म हुआ, कॉलेज गेट से बाहर निकलने के थोड़ी ही देर के बाद मार्क का फ़ोन बज उठा और उसने फ़ोन उठा के देखा कि देव का फ़ोन है। उसने फटाफट फ़ोन को रिसीव किया और फ़ोन को रिसीव करने के बाद ही दूसरी तरफ से देव ने बोला, अरे मार्क, कॉलेज से आ गए कि नहीं? अरे नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ कॉलेज गेट से निकला हूँ। अच्छा बोलो, क्यों फ़ोन किया? अरे नहीं, वो मैंने ऐसे ही फ़ोन किया कि पूछूं कॉलेज में क्या क्या हुआ, और साथ ही में ये भी पूछ लूँ कि तुम्हारा मन कॉलेज में बैठा कि नहीं। अच्छा छोड़ो वो सब बातें, फ़ोन करने के लिए फ़ोन किया है तो देव फ़ोन को काट दो। क्यों मार्क, शर्म आ रही है? दोनों इस तरह से गप्पे मारते हुए जब आगे बढ़ रहे थे तो मार्क को पता ही नहीं चला कि वो कब घर पहुंच गया। बस घर से थोड़ी ही देर के पहले उसने फ़ोन को काट दिया। लेकिन तभी घर के सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर कुछ ऐसा हो गया जो मार्क ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक एक गाड़ी आके मार्क के बिल्कुल ही सामने रुक गई, और अचानक गाड़ी में कुछ लोग बाहर निकले और मार्क को ज़बरदस्ती गाड़ी की तरफ खींचने लगे। मार्क ने खुद को बचाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो असल में नाकामयाब हुआ। और उसके थोड़ी ही देर के बाद मार्क को ऐसा लगा जैसे कि उसके गले में किसी ने कुछ छुपाया है। उसे पता नहीं चला कि वो आखिर है क्या। और उसके सब कुछ ही सेकंड के बाद वो बिल्कुल ही सो पड़ा। लेकिन कितने वक्त तक वो सोता रहा उसे कुछ भी पता नहीं है।